नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस निकल के आ रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है डमरू, जो कि चेंज को दिखा रहा है कहीं ना कहीं। एक बहुत पावरफुल कार्ड ये आया निकल के आपके लिए। दूसरा कार्ड आया है टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट, सेल्फ केयर की यहाँ बात हो रही है दोस्तों। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है भैरव, बहुत अच्छा कार्ड ये भी आया निकल के, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। और आज का जो फोर्थ कार्ड आया है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। ऑल राइट, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हों सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है इन कार्ड्स का, यहाँ पे जो इशारा मिल रहा है भोलेनाथ के द्वारा, वो यही मिल रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है, उन लोगों की स्पेसिफिकली यहाँ पर बात हो रही है जिन्हें आपके विरोधी अपना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सहारा समझते थे, जो उनके सपोर्टर्स हैं, चाहे घर वाले हों, उनके लव्ड वंस हों। लेकिन अब वही लोग उन्हें कहीं ना कहीं देखकर यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं बन गई है। यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है दोस्तों कि जो लोग मिलकर आपको टारगेट कर रहे थे अभी तक, उनके खुद के घर वाले अब उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं इन लोगों के ऊपर, चाहे वो एनर्जेटिक लेवल पर हो या फिर फिज़िकल लेवल पर हो। इसीलिए इनके जो अपने लोग हैं, उन अपनों ने ही सिर पकड़कर यही कह दिया है इन लोगों से, जो लोग पीछे पड़े हुए हैं, कि भाई उस जलते हुए अंगारे पर पैर रखने की ज़रूरत क्या थी? कुछ और अच्छा बेटर काम नहीं था कि इनसे ही भिड़ना था तुमको? ऐसे ऐसे सवाल इन लोगों से किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गलत फैसलों की आग अब धीरे धीरे
उसी इंसान को घेर रही है, उसी इंसान के अपनों को ही जला रही है जिसने कभी दूसरों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। देखिए जो सबसे पहला कार्ड आया है ये एक इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रमाण है। चेंज का कार्ड डमरू यहाँ पर आया है और ये कार्ड साफ बता रहा है कि यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू कर दिया है। एक ऐसा पॉइंट अब आपके जीवन में आ रहा है। ये जो चेंज है ये अब सिर्फ एक संभावना नहीं है बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी ट्राई कर ले। देखिए आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ बहुत डिस्टर्ब्ड मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी कदम जल्दबाजी, ईगो या फिर गुस्से में उठाए थे, अब वही डिसीजंस, वही कदम उनके लिए भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये सारा जो भी इनका डिसीजन था जल्दबाजी में आपके अगेंस्ट, जो कुछ भी इन्होंने किया वो सब अब बैकफायर हो चुका है। पहले इन्हें लगता था कि जो रास्ता इन्होंने चुना है, जो डिसीजन इन्होंने लिया है, वही इन्हें विक्ट्री की ओर लेकर जाएगा। लेकिन अब वही रास्ता उनके पैरों के नीचे जलते हुए अंगारे जैसा महसूस होने लगा है। एक्चुअल में जो ये सोच रहे थे वो ये कर नहीं पाए, जो आपसे पाना चाह रहे थे वो इन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। इसीलिए अब क्या हो रहा है, अब जलन बहुत भयंकर इनके अंदर इस समय आपको लेकर है और आपके परिवार वालों को लेकर कहीं ना कहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इनके अपने लोग भी अब इनसे सवाल पूछ रहे हैं। कोई खुलकर ये कह रहा है कि मतलब क्या ज़रूरत थी भाई इनको परेशान करने की, इनको डिस्टर्ब करने की। तो कोई मनी मन ये सोच रहा है कि इतना अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। और ऐसा नहीं कि सभी लोग, पहले शुरू शुरू में इनके अपने लोग भी बहुत सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा था, बहुत साथ इनका दे रहे थे, बहुत हवा में सब लोग उड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इनको अब जवाब मिल रहा है अपने खुद के जीवन में, इन सब कुछ जब बैकफायर अब हो रहा है, तब इनको अब रोना आ रहा है। जिस लड़ाई को इन्होंने अपनी ताकत समझा था वही अब कहीं ना कहीं इनके लिए बोझ बनती जा रही है। और ऐसा भी नज़र आ रहा है दोस्तों कि जैसे ये किसी बहुत बड़े कर्ज में डूबे हैं। कुछ पैसों का यहाँ पर बहुत बड़ा ऐसा इशू इनके जीवन में आ गया है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जब समय बदलता है तब इंसान को अपने ही डिसीजंस का सामना करना पड़ता है। और अब वही दौर आपके विरोधियों के जीवन में शुरू हो चुका है। बाहर से इस समय ये लोग चुप हैं, दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से इन्हें ये चीज़ फील होने लगी है कि कुछ बातें अब इनके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हैं। और बस इनको पता है कि कुछ दिन तक ही ये सब कुछ छुपा रह सकता है। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता ही हो कि इनके लाइफ में क्या हो इस समय स्थिति है, लेकिन जो ये आपसे छुपाना चाह रहे हैं ये ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे दोस्तों, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कोई ऐसी बात या तो इनके खुद के मुंह से निकल जाएगी या इनकी स्थिति ही आपको बता देगी कि इस समय बहुत कुछ गड़बड़ है इनके लाइफ में। तो अब सिर्फ छुपाया जा रहा है सब कुछ, दुनिया वालों की नज़रों से, स्पेसिफिकली आपकी नज़रों से। दुनिया वालों को तो फिर भी इनको इतनी नहीं परवाह है, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि आपको पता चले कि इनके साथ इस समय क्या चल रहा है। लेकिन ये इस चीज़ को छुपा नहीं सकते दोस्तों, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन छुपती नहीं हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। तो देखिए दोस्तों ये कार्ड सबसे पहले आपको एक मैसेज दे रहा है कि यूनिवर्स आपको देखिए इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अपना जो फोकस है, अपनी हीलिंग, अपनी पीस और अपनी ग्रोथ पर आप इस समय फोकस रखकर आगे बढ़िए। क्योंकि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप अपने अंदर की जो शांति है उसको बचा कर रखें। क्योंकि आपके लिए आपकी जो शांति है, आपका जो पीस है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपके लिए। अब अगर विरोधियों की एनर्जी हम देखें, शत्रुओं की एनर्जी देखें, तो यहाँ एक अलग ही कहानी दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि उनके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। लगातार टेंशन, ओवर थिंकिंग और रिग्रेट जैसी फीलिंग्स उन्हें अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रही है। बाहर से सब कुछ ऐसा मतलब दिखावा चल रहा है, नौटंकी चल रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बिखर चुका है इनके जीवन में। ऐसा भी महसूस हो रहा है दोस्तों कि कुछ लोग जो पहले इन्हें सपोर्ट करते थे,
इनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते थे, अब वो सारे के सारे लोग धीरे धीरे दूरी बनाने लगे हैं इस व्यक्ति से, क्योंकि इन्हें समझ आने लगा है, उन लोगों को भी जो लोग इनका साथ दे रहे थे उन्हें भी अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, अंदर ही अंदर उन्हें समझ आ रहा है कि अननेसेसरी नेगेटिविटी का अंत कभी अच्छा नहीं होता। यानी कि जो अननेसेसरी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आपकी ओर भेजने का प्रयास किया, और सिर्फ आप ही नहीं, ये और लोगों के भी ऊपर ये चीज़ करते आ रहे, हो सकता है ये तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हों और इन्होंने आपके ऊपर नहीं और भी लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो जो लोग इनका साथ दे रहे थे, जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो इस तरीके के हैं और ये कल को हमारे ऊपर भी ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो बहुत से लोगों ने इनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं, बहुत लोग इनसे दूर होते चले गए, ऐसा भी नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही सलाह दे रहे हैं कि उनकी जो एनर्जी है उसमें फंसने की बजाय अपने फ्यूचर पर काम कीजिए, अपने फ्यूचर को देखते हुए आप आगे की ओर फोकस करें, क्योंकि जिनका काम है चिल्लाना उनको चिल्लाने दीजिए, लेट देम डू देयर जॉब, बिकॉज उसके सिवा उनके पास कोई और काम नहीं है। आपका जो पीस है वही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। जब आपका माइंड शांत रहेगा तब सामने वाले की जो नेगेटिविटी है वो खुद अपनी ताकत खोने लगेगी। यानी जो ये चाह रहे हैं, यानी ये यही चाहते हैं कि आप हमेशा अशांत रहें, आपके जीवन में हमेशा उथल पुथल मची रहे, पारिवारिक जो माहौल है वो हमेशा बिगड़ा रहे। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो सीधी सी बात है, इनका करा कराया किसी काम का नहीं रहा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, आप और आपके परिवार को, और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से ये प्रोटेक्शन बनी रहे हमेशा सदा काल आप और आपके परिवार पे, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है दोस्तों कि दुश्मनों की कमी नहीं है आपके जीवन में। और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आपका कोई रोल नहीं है, हो सकता है परिवार के किसी और सदस्य की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। आप में से कई लोगों की मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पर फील हो रही है जिन लोगों ने खुद कुछ नहीं किया है, किसी और की गलतियों के वजह से कहीं ना कहीं आपको सज़ा भुगतनी पड़ रही है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, जो भी हो। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि आपका कई चीज़ों में कोई रोल बनता ही नहीं है, दूर दूर तक है ही नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको अननेसेसरी के बैटल्स में जानबूझ के घसीटा जा रहा है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जीवन में जानबूझकर आपके बनते हुए काम को बिगाड़ा भी गया है, चाहे फिर वो आपकी जॉब हो, आपका बिज़नेस हो, जानबूझ के यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, आपके साथ ऐसी सिचुएशंस को जोड़ा गया ताकि आप अपना काम ना कर पाएँ, चाहे फिर वो आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो। मतलब पर्सनल लाइफ में इतना सारा मतलब झंझट क्रिएट कर दिया जाए, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाए कि आप अपना काम ना कर पाओ, ऐसा भी नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। जो भी है दोस्तों, आपके लिए प्रॉब्लम्स तो बहुत रही हैं, ये तो साफ नज़र आ रहा है, आपके लिए आसान नहीं है, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम पीरियड आपने फेस किया है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर वाला आपको इतनी इमेंस ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि आप इन सारी सिचुएशन से आसानी से निपट सकें, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप इन सारी चीज़ों से इतने प्रभावित नहीं होने वाले हैं। ये ताकत है आपके अंदर कि आप इन सारी चीज़ों को पार कर सकते हैं। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है। यहाँ भगवान मतलब शंकर जी के अवतार भैरव की जो एनर्जी है वो यहाँ पर साफ इशारा कर रही हैं कि जहाँ अन्याय बढ़ता है वहाँ डिवाइन जस्टिस भी अपना रास्ता बना लेती है। देखिए आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है वो इस समय उसमें मुझे डर दिखाई दे रहा है, डर से भरी हुई है। पहले इन्हें लगता था कि ये हर सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे, लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें ये कहीं ना कहीं महसूस होने लगा है कि कुछ शक्तियाँ इंसानी प्लानिंग से कई बड़ी होती हैं।
तो ये जो एक घमंड, ये जो अहंकार कुछ लोगों को हो जाता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, उनके चाहने से कोई खुश रहेगा या दुखी होगा, तो यहाँ पर यूनिवर्स उसे याद दिलाते हैं कि बेटा, तुमसे भी बड़ा यहाँ पर कोई है जो एग्जिस्ट करता है, उनसे इनसे भी बड़ी कोई शक्ति है। इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें यूनिवर्स करवा रहे हैं। देखिए, कई बार रात की नींद भी ऐसी हालत में हल्की होने लगती है, मन बार बार पुराने फैसलों की तरफ लौटता है, सोचता है इंसान की कहाँ गलती हो गई, रात में चैन से सुकून से ये सो भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। और यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि इस समय एग्जैक्टली यही हालत है इनकी, कि चैन से सोने जाते हैं तो सो नहीं पाते, सब पुरानी बातें बार बार याद करते रहते हैं, कहाँ गलती हुई, क्या कर दिया ऐसा हमने। और क्यों ना हो, ये तो होना तय ही था। जब इन्होंने आपके जीवन को हेल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, हमेशा यही सुबह उठकर ये सोचते थे कि कैसे आज आपका दिन ख़राब किया जाए, या कैसे आपके जीवन में और मुसीबती और भी सारे प्रॉब्लम्स और भी ऑब्स्टेकल्स और भी मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर गिराया जाए, तो खुद के जीवन पर भी तो इम्पैक्ट आएगा इन सारी चीज़ों का। यही कारण है कि इनके अपने जो लोग हैं वो भी अब इन्हें कहीं ना कहीं इनसे दूरी बनाने लगे, इनको अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि भाई ये ऐसा इंसान है कि इससे दूर रहने में भलाई है। ये इनके अपने लोग भी अब समझ चुके हैं। बहुत लोगों ने इनको ये बात भी सुनाया जो इनको साथ दे रहे थे कि भाई उस जलते हुए अंगारे पर पैर रखने की ज़रूरत क्या थी। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये उनके पूरे हालात का सिंबल जैसे बन गया है। यानी जिन एक्शंस को उन्होंने छोटी बात समझा था, लोगों को बोलते थे कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे क्या ही हो जाएगा हमारा, लेकिन अब वही बड़ी मुश्किल का रूप लेकर इनके जीवन में आ गई। बहुत बड़ा कारण ऐसा बन गया है कि इनकी ये मुसीबत अब ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन आपके लिए ये कार्ड प्रोटेक्शन लेकर आया है दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया और आपका इंटेंशन साफ है, तो डिवाइन एनर्जी आपके चारों ओर एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम कर रही है इस समय। इसलिए डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस अपने कर्म और अपने रास्ते को ऐसे ही फॉलो अप करते रहें, साफ रखें, क्योंकि आपके लिए मुश्किलें आपके जीवन से अब छटते हुए यानी कि हटते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये एक रिलीफ का संकेत है। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। तो दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का कंक्लूजन है। यहाँ पे यूनिवर्स यही इशारा दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी बातें बिना किसी प्रूफ के भी महसूस होने लगेंगी। आपकी इंट्यूशन पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अगर कोई व्यक्ति फेक बिहेवियर आपके जीवन में करेगा, यानी झूठा चेहरा, दोगले लोग जो होते हैं, वो जो आपके जीवन में टिकने की कोशिश करेंगे, तो आप उन्हें एक सेकंड में पकड़ लेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये पता करने में कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आपको अंदर से अनकंफर्टेबल फील होने लगता है जो व्यक्ति आपको घुमाने की कोशिश करेगा या झूठ बोलने की कोशिश करेगा। अगर कोई सही इंटेंशन से आएगा तो उसका एहसास भी आपको जल्दी होगा। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो सामने से बहुत चालाकी का खेल खेलते हैं, वो आपके जीवन में टिक भी नहीं सकते। अब आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है। जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जितना बाहर की दुनिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपके इर्द गिर्द, उतना ही अंदर से कंफ्यूज्ड और भी होते जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपने इनर ट्रुथ से दूर चला जाता है, अपनी सच्चाई से भागता है, तब उसका जो डिसीजन है, वो डिसीजन मेकिंग जो पावर है, वो भी कमज़ोर होने लगती है। इसके उलट आपके लिए डिवाइन गाइडेंस का रास्ता खुल रहा है। कई बार आंसर्स किसी इंसान से नहीं, बल्कि अचानक आए हुए एक थॉट, एक ड्रीम, एक साइन या एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के ज़रिए मिलेगा आपको। बस अपने मन को शांत रखिए दोस्तों। जब आपका मन शांत होता है, तब डिवाइन गाइडेंस सबसे साफ सुनाई देता है। उस समय आपको वो जो अंदर से एहसास होता है, वो और क्लियर कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है। देखिए, यहाँ पे पूरी रीडिंग का अगर हम सार देखें दोस्तों,
आज की जो एनर्जी है वो एक बहुत गहरा संदेश दे रही है ओवरऑल, कि कभी कभी इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है जहां हर कदम जलते हुए अंगारे जैसा महसूस होने लगता है। आपके विरोधियों के जीवन में कुछ वैसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अब उनके अपने लोग भी उनसे हर फैसले का, कहीं ना कहीं जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं उसका वो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता है ना कि उनकी भी हालत ख़राब हो रही है। कई लोग मन ही मन यही सोच रहे हैं कि अगर शुरुआत में अहंकार, जलन और गलत इरादों को इन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया होता, सही डिसीजंस लिए होते, तो आज जो स्थिति इनके खुद के जीवन में बन गई है, ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता। लेकिन ये अंधे हो चुके थे और ये तो होना ही था। देखिए, आपके लिए यूनिवर्स का जो मैसेज है वो बहुत साफ़ है कि अपनी एनर्जी को रिवेंज में नहीं बल्कि ग्रोथ, पीस और सेल्फ डेवलपमेंट में लगाइए। क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग काम करती है तब किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समय खुद हर इंसान को उसके कर्मों का जो आईना है वो दिखा देते हैं। देखिए, याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी जो जीत है वो शोर मचाकर नहीं मिलती है बल्कि शांत रहकर सही रास्ते पर चलते हुए मिलती है। और वही शांति अंत में सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। दोस्तों, आपके लिए मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करूँगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके जीवन पे, आपके परिवार पे हावी ना हो सके। एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि आप खूब तरक्की करें, खूब सक्सेस आपको हासिल हो और ऐसे लोगों की जो गंदी सोच है उसका कोई भी असर आपके ऊपर ना पड़े। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर या फिर आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल हम यहाँ पर 8 लेटर्स पिक करेंगे दोस्तों। लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें, हे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं सबसे पहला लेटर। देखिए, यहाँ पे आया है बी एंड दिस इज क्यू, ई, के, ओ, दिस इज जी, एस और ये रहा एफ। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।